पपीता। पपीता, जिसे अर्ण खरबूजा भी कहते हैं, की मुख्तलिफ खुसूसियात और तासीरात से कौन वाकिफ नहीं है। पपीता बदन को ग़िज़ाइयत देता है और इसकी परवरिश करता है। पपीता हाजिम है और कब्ज़ की शिकायत को दूर करता है। मुइद्दा, जिगर और तली के मरीज़ों के लिए निहायत मुफीद है। बढ़ी हुई तली को दुरुस्त करता है और जिगर को दुरुस्त हालत में लाने के लिए मुफीद दवा है। पपीता की दूधिया रंग की रतूबत 6 माशा, शहद 1 तोला, गर्म पानी 1 छटांक मिलाकर ठंडा होने पर पिलाएं। 2 घंटे बाद तेल अर्ण कैस्टर ऑयल पिलाएं। पेट के तमाम कीड़े खारिज हो जाएंगे। यहाँ हम उसका जौहर तैयार करने का तरीका लिखते हैं, जो हाजिमा और जिगर व तली के अमराज के लिए बहुत मुफीद चीज़ है और कसरत से दुआओं में काम आता है। बाजार में आम मिलता है। अगर ये साइंटिफिक तरीक़ा से तैयार करके फ़रोख्त किया जाए तो कोई वजह नहीं कि बाजार में उसे मकबूलियत हासिल ना हो। कच्चे पपीता में से जो दूध सा अर्क निकलता है, उसी को उर्फ आम में पपीता का जौहर या पैतीन कहते हैं। अगर हम किसी कच्चे पपीता में एक गड्ढा या सुराख कर दें तो उसमें दूधिया सा अर्क निकलने लगेगा। बस उसी तरह उम्दा फरबा कच्चे पपीते को चाकू से 8वां हिस्सा इंच गहरा खोदकर इसमें से सफ़ेद अर्क निकाल लिया जाए। कच्चे फल में से जिसमें सिर्फ 3 या 4 ही सुराख किए जाते हैं, अर्क निकाल कर फिर 1-2 दिन बाद सुराख करके यानी गोदकर अर्क निकाला जा सकता है। ये अर्क एक सफ़ेद चपकदार शीरा से मिलता हुआ होता है और फौरा ही मुंजमद हो जाता है। कच्चे फलों को सुबह ही जुमा करके उनमें से अर्क निकाला जाता है, क्योंकि ताज़ा दरख्तों से टूटे हुए फलों से ज़्यादा अर्क निकलता है। अर्क को जमने से पहले ही जल्द मलमल के कपड़े से छान लिया जाए और 35 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में 2 दिन तक खुश्क कर लिया जाए। ये इस वक्त एक करीमी रंग का सख्त मादा सा होगा, जिससे नाखुशगवार बो आएगी। थोड़ी मिकदार में ये अर्क शीशा की प्लेट पर फैलाकर धूप में खुश्क कर लिया जाता है, मगर ज़्यादा मिकदार में खुश्क करने के लिए इस मकसद के लिए एल्युमिनियम की प्लेट काम में लाई जाती है। ये बड़ी सहूलत का बाइस होती हैं। इन पर अर्क हमवार फैला दिया जाता है। फिर ये अर्क ईंटों की गर्म हुआ की भट्टी में रख दी जाती है। इस भट्टी में ज़्यादा हरारत नहीं होनी चाहिए। ये पीता के अर्क को सुखाने का मसनूई अमल है। इसका टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड से नीचे होता है और हरारत का ये अंदाज़ा कि किस कदर अरसा में खुश्क हो जाता है, थोड़े से तजुर्बा से मालूम हो जाता है। अर्क इस कदर खुश्क होना चाहिए कि उसमें सख्ती आ जाए और आसानी से सुफूफ बिन सके। ये एक सफ़ेदी माइल या करीम कलर का सुफूफ होगा। जब सब अर्क खुश्क हो जाए और कदरे गर्म हो तो उसको पत्थर के हावन दस्ता में पीस लेना चाहिए। इस तरीक़ा से एक कदरे मोटा सा सुफूफ हासिल होता है। ये खाम सुफूफ कहलाता है क्योंकि ये अभी साफ़ नहीं हुआ। साफ़ करने के लिए खालिस अल्कोहल इस्तेमाल की जाती है, मगर चूँकि अल्कोहल के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि चूँकि ये शराब में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, इसलिए उसे नजस ख्याल किया जाता है और उसी खाम सुफूफ को ही हकीमों और पंसारियों के हाथ फ़रोख्त कर दिया जाता है। मगर अंग्रेज़ी दवा फरोश साफ़ किया हवा पाउडर कहते हैं, इसलिए इसके सिवा कोई चारा नहीं कि सुफूफ अल्कोहल से साफ़ किया जाए। इस मकसद के लिए खालिस अल्कोहल काफ़ी मिकदार में लेकर इससे 75% तक खाम सुफूफ इसमें हल किया जाता है। फिर इसे छान लिया जाता है। छानने के दौरान अल्कोहल उड़ जाती है, मगर किफ़ायत का तकाजा ये है कि उसे उड़ा ना जाए। जब ये छनकर नीचे बर्तन में आ जाए तो नथार कर फिर दोबारा इसको काम में ले आएं। फिर सुफूफ को खुश्क करके शेशियों में बंद कर दिया जाता है। दौरान अमल अल से आखिर तक कोई धात का बर्तन काम में ना लाएं। ये अर्क सिखाने का अंग्रेज़ी तरीक़ा है। आप खुद सोच विचार के बाद कोई आसान अमल इख्तियार कर सकते हैं।